मैं अरुण कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे चैनल को अरुण शर्मा बिजनौर के नाम से सर्च कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मैं आज सम इम्पोर्टेंट वर्ब्स एंड फॉर्म्स, यानी ये पहली वीडियो है हमारी वर्ब के रूप की। वर्ब में पहली वीडियो है, यानी जहां पर हम वर्ब, आप देखते हो कि वर्ब हमारे बहुत ज्यादा काम देती है इंग्लिश में। यानी सबसे ज्यादा मान लीजिए आप ट्रांसलेशन में काम देगी, सेंटेंस में छांटने के लिए आ सकती है कई बार। और हमें कई बार धोखा लगता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, सेकंड फॉर्म कौन सी है, थर्ड फॉर्म कौन सी है। इस तरह से हमें कई बार धोखा लगता है सेंटेंस में, है ना। तो उन्हीं चीजों को मैं आपको सामने एक अलग फॉर्म में लेकर आया हूँ। मतलब जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ जो पहली लाइन मैंने लिखी है यहाँ पर, ठीक है, ये जो मैंने पहली लाइन लिखी है यहाँ पर, ये समझ लीजिए ऐसी फॉर्म होंगी जिसमें आप ये पता लगा सकते हो, ठीक है, कि जो फर्स्ट फॉर्म है, जैसे हमारे पास फर्स्ट फॉर्म होंगी वैसी ही सेकंड और थर्ड फॉर्म होंगी, यानी एक जैसी फॉर्म होंगी हमारे पास। कौन कौन सी? जैसे ही फर्स्ट फॉर्म लिखी दिखाई दे रही होंगी आपको, वैसे ही सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है। लेकिन जैसे कि मैंने टेबल नंबर 2 दिखा रखा है, देखो यहाँ पे, इनकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है बिल्कुल चेंज, यानी सेकंड और थर्ड बिल्कुल चेंज मिलेंगी। कई बार हमें धोखा लग जाता है। चलिए बात करते हैं इसकी लाइन नंबर 3 की, यानी रो नंबर 3। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे जो मैंने आपको सामने वर्ब लिखी है, इसमें केवल और केवल हमें जो ऐड करना होगा वो केवल और केवल ये ऐड करना होता है कि इसमें हमें ओनली ईडी लगाना होता है। यानी सेकंड फॉर्म हो चाहे थर्ड फॉर्म हो, उसमें क्या लगाएंगे हम? ईडी लगा देंगे। क्लियर बात यहाँ तक? चलिए खैर, तो अब शुरू करते हैं पहली लाइन से। देखो, तो यहां से लेकर के शुरू करते हैं पहली लाइन। देखो आप समझ पा रहे होंगे, बीईटी बैट, एक वाला बीईटी बैट। बैट होता है शर्त लगाना। क्लियर है यहाँ तक? बीआईडी बिड, बिड होता है बोली लगाना या नीलामी करना किसी चीज की। CAST कास्ट, कास्ट होता है फेंकना। जैसे मान लीजिए आप अगर बोट भी डाल रहे हैं, बोट डालने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कास्ट द बोट। क्लियर बात यहाँ तक? तो कास्ट का मतलब कुछ चीज इस तरह से फेंकना है यहाँ पर, ठीक है। चलिए, कट, CUT कट, कट मीन्स काटना है, किसी भी चीज को बीच से काट देना। और ये जो मैं फिर से बता दूं एक बार, ये जो मैं वर्ब बता रहा हूँ आपसे, कौन सी वर्ब है हमारे पास? सारी ऐसी वर्ब है जो क्या होंगी, जिनकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसी होगी, यानी ये ध्यान में लेकर के चलेंगे। तो देखिए फिर से एक बार, बैट शर्त लगाना, बिड बोली लगाना, कास्ट फेंकना, कट CUT कट काटना है, COST कोस्ट होता है लागत, यानी किसी भी चीज की लागत होने को बोल सकते हैं कोस्ट, COST कोस्ट। अब हिट, HIT हिट, हिट होता है मारना, यानी किसी को पुश करना, धक्का देना या मारना इस तरह करके, ठीक है। वो क्या कहलाएगा? हिट, हिट। और सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होंगी? हिट हिट हिट। क्लियर बात है यहाँ तक? ऐसी कोस्ट कोस्ट कोस्ट। चलिए, LET लेट, लेट होता है आज्ञा देना, यानी किसी को किसी काम को करने के विषय में क्या देंगे? आज्ञा देंगे, जानकारी देंगे, ठीक है, वो कर सकते हैं लेट। PUT पुट, पुट होता है रखना, यानी कोई भी चीज हम कहीं पे भी ऐसे डाल देते हैं, रख देते हैं, तो उसे क्या करेंगे आप? पुट। यानी मैं कोई भी चीज लेकर के आया और कोई भी चीज कहीं पे हमने डाल दी तो क्या करेंगे? पुट, यानी ये चीज आपने कहाँ रख दी। क्लियर बात यहाँ तक? चलिए, पुट की भी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होंगी? पुट पुट पुट। चलिए, क्विट, QUIT, क्विट होता है छोड़ देना, क्विट की भी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या बनेगी? क्विट क्विट। रीड, रीड की सेकंड और थर्ड फॉर्म भी यही बनेगी, लेकिन प्रोनाउंसिएशन थोड़ा चेंज होगा। रीड रेड रेड, रीड रेड रेड, ये ध्यान रखना, पढ़ना, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं SAT सेट। क्या होगा हमारे पास? सेट, SAT सेट। सेट होता है ठीक करना, यानी किसी भी चीज को ठीक कर देना, क्या कहलाएगा? सेट, ठीक है। जैसे मैंने बुक्स को सेट कर दिया, यानी ठीक कर दिया। अलमीरा में जो सामान रखा था उसमें मैंने सेट कर दिया, मतलब क्या कर दिया? ठीक कर दिया। तो सेट सेट सेट, SET सेट। शर्ट, SHUT, ये जो आप देख पा रहे होंगे, SHUT शर्ट। शर्ट होता है बंद करना। कैसे बंद करना? तेजी के साथ बंद करना है, कस के बंद कर देना किसी चीज को, ठीक है, बिल्कुल सटा के बंद कर देना। तो SHUT शर्ट, शर्ट होता है बंद कर देना। अब बात करते हैं थर्स्ट, THRUST थर्स्ट। थर्स्ट होता है ठूसना, यानी किसी भी चीज को किसी चीज के अंदर ठूसने, जबरदस्ती पिरोना, डालना किसी चीज के अंदर, ठीक है, तो कहलाता है थर्स्ट। उसकी सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होंगी? थर्स्ट थर्स्ट थर्स्ट। क्लियर बात यहाँ तक? चलिए अब बात करते हैं बस्ट, BURST बस्ट, BURST बस्ट। तो बस्ट होता है तेजी के साथ फटना, लिख रखा हुआ, देखो सामने ये रखा, फटना, है ना, बस्ट मतलब फटना। और इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म क्या बनाएंगे आप? बस्ट वस्ट वस्ट। चलिए, वेट, वेट होता है गीला कर देना या गीला हो जाना कहीं तो कोई चीज का, तो WET वेट, वेट मतलब गीला कर देना या हो जाना। तो क्या करेंगे इसको? देखो, वेट वेट वेट। क्लियर बात यहाँ तक? तो मैं समझता हूँ कि पहली वाली जो रो है हमारे सामने, जो वर्ब्स की है, ये आपके सामने क्लियर हो गई होगी, ठीक है। इसका क्या मीन्स था मैंने आपसे फिर से बता दूं, एक बार रिवीजन कर देते हैं या रिवाइज कर देता हूं, आपके सामने बता देता हूं फिर से एक बार, कि जो लाइन मैंने लिखी है आपके सामने से फर्स्ट फॉर्म, ये क्या होती है हमारे पास, यानी इसकी हमें कई बार सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में धोखा लग जाता है कि इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, थर्ड फॉर्म क्या होगी। तो मैं आपको बता दूं, ये जो पहली वाली लाइन है हमने पढ़ी अभी तक, है ना,
और हमने इसे एक बार पढ़ा, इसका मीनिंग भी क्या होगा और किस तरह से स्पेलिंग वगैरह बना रखी है। तो ये सब चीजें क्या होंगी हमारे पास, ये इस तरह की वर्ब होंगी जिनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होगी, एक जैसी होगी। क्लियर बात यहाँ तक समझ पा रहे होंगे। चलिए बात करते हैं सेकंड रो की, यानी यहाँ पर आ जाते हैं हम। देखो तो यहाँ पे जो मैंने वर्ब्स लिखे हैं आपके सामने, फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म और ये हमारे पास थर्ड फॉर्म है। कौन कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म और हमारे पास ये थर्ड फॉर्म है। क्लियर बात यहाँ तक। चलिए लिख देता हूं मैं फिर भी एक बार, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये कौन सा फॉर्म चाहिए हमारे पास, थर्ड फॉर्म। ठीक है, ऐसे लीजिए आपके। ठीक है, चलो देखो तो ये मैंने क्यों लिखे हैं ऐसे करके, कई बार क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा यहां से उठती है वर्ब, और पूछ लेता यूपी टेट में तो खास तौर पर पूछेगा आपसे कि इस वर्ब की सेकंड फॉर्म बताइए या थर्ड फॉर्म बताइए क्या होगी। ठीक है ना, और वहां पर हमें धोखा लगता है कई बार, ये भरने के लिए आ जाएगा फिलअप में, कई बार वर्ब आ जाती है भरने के लिए, तो हमें सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जिनकी अलग अलग होती हैं उनमें धोखा लगता है कई बार। जिनमें हमें नॉर्मली ईडी जोड़ना है वो तो हमें पता है पहले से। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए आपको कोई शब्द था, आपने उसमें क्या लगाना था, ईडी लगाना था, मैंने शब्द बोला चेंज, बदल देना, ईडी चेंज्ड चेंज्ड, तो ये तो याद है हमें पहले से एकदम से। लेकिन इस तरह की वर्ब में हमें धोखा लग जाता है कई बार ऐसे करके, तो है ना। तो ये मैंने छांटा है कुछ वर्ब, तो आपको देखो क्लियर होंगे, थोड़ा सा मीनिंग्स भी क्लियर होगा। चलिए समय थोड़ा सा नहीं गंवाते हैं, एकदम पॉइंट पाते हैं। बियर, BEAR, बियर होता है बर्दाश्त करना, यानी किसी को हम क्या कर रहे हैं, सहन कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं किसी बात के लिए। तो बियर, बोर, BORE, बोर, बोर्न, BORNE, BORNE, बोर्न, बियर, बोर, बोर्न। क्लियर हुई बात यहां तक। चलिए बीट, BEAT, बीट होता है पीटना, बीट मतलब पीटना है, किसी को पीटना। ठीक है, सेकंड फॉर्म इसकी बीट होती है, और थर्ड हो जाएगी बिटन, BEATEN, बिटन, बीट, बीट, बिटन। क्लियर बात है यहां तक, यानी हमने तीन फॉर्म देखी, फिर से एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर आ जाइए आप, बिकम, BECOME, बिकम होता है होना, सेकंड फॉर्म है बिकेम, BECAME, बिकेम, थर्ड बनाइए BECOME, बिकम। अब देखिए बिकम होना, कैसे होना है, किसी भी चीज का होना, जैसे मान लीजिए किसी घटना का घटित होना। ठीक, मैंने भाई तुम आजकल बहुत अमीर होते जा रहे हो, तो इस तरह का होना। ठीक, मैंने कहा पढ़ाई में तेज होता जा रहा है। क्लियर बात, तो इस तरह का होना, यानी किसी भी घटना का चेंज होना, किसी भी इंसिडेंट का होना, बदलना। ठीक है, तो बिकम होता है। क्लियर बात। चलिए बिगिन, BEGIN, बिगिन होता है शुरू करना, यानी किसी भी काम को नए सिरे से शुरू कर देना, बिगिन कहलाता है। सेकंड फॉर्म बनाएंगे आप बिगन, BEGAN, बिगन। थर्ड बनाएंगे BEGUN, बिगन। क्लियर हो पा रही ना बातें सब। ठीक, चलिए बाइट, BITE, बाइट होता है काटना, बाइट बोले तो काटना, BITE, बाइट मतलब काटना। बिट, सेकंड फॉर्म क्या बनाएंगे, बिट, BIT, बिट। थर्ड बनाएंगे बिटन, BITTEN, BITTEN, बिटन। क्लियर बात यहाँ तक। चलिए ब्लो, BLOW, ब्लो होता है बहना या चलना, किसका चलना, हवा का, यानी हवा जैसी चीज का चलना, यानी ब्लो, बहना है। ठीक है, सेकंड फॉर्म लेके चलते हैं ब्लू, BLEW, ब्लू। और थर्ड बनाएंगे ब्लॉन्ग, BLOWN, ब्लॉन्ग। क्लियर बात नहीं यहाँ तक। ब्रेक, BREAK, ब्रेक होता है तोड़ना, किसी भी चीज को तोड़ देना। सेकंड फॉर्म बनाएंगे ब्रोक, BROKE, ब्रोक। थर्ड बनाएंगे ब्रोकन, BROKEN, ब्रोकन। क्लियर बात यहाँ तक। चलिए बीहोल्ड, BEHOLD, बीहोल्ड होता है निहारना या किसी को देखना, अर्थात कैसे निहारना है, देखना, किसी को ध्यान से देख रहे हैं आप, थोड़ा सा है ना, ध्यान से देख रहे हैं थोड़ी देर के लिए, तो क्या कर रहे हैं, निहारना। या कोई चीज अच्छी लग रही है हमें देखने के लिए, तो थोड़ी देर देखते जा रहे हैं कैसे करके, तो हम क्या कर रहे हैं, बीहोल्ड कर रहे हैं उस चीज के लिए देखने के लिए। ठीक है, चलिए सेकंड फॉर्म बनाएंगे बीहेल्ड, होल्ड का हेड, HELD, बीहोल्ड, बीहेल्ड। थर्ड फॉर्म बनाएंगे बीहोल्डन, BEHOLDEN, बीहोल्डन। क्लियर बात यहाँ तक। चलिए चूज, CHOOSE, चूज होता है चुनना, यानी किसी चीज को, बहुत सारी चीजें हैं उनसे हम कोई चीज क्या करें, चुन रहे हैं। या मान लीजिए फल वगैरह हैं, किसी पेड़ पर फल लग रहे हैं बहुत सारे, और जब हम कह रहे हैं पके पके फल, यानी जो राइपन फल है ना, फ्रूट्स हैं, उन्हें हम क्या करें, चुन रहे हैं, निकाल रहे हैं उनसे, क्या करें, चूज, CHOOSE, चूज। यहाँ जी चोज, CHOSE, चोज, सेकंड फॉर्म हो जाएगी। चूजन, CHOSEN, चूजन, ये थर्ड फॉर्म बनाएंगे आप। क्लीव, CLEAVE, क्लीव होता है दो भागों में कर देना किसी चीज को, क्लीव तोड़ देना, अलग भागों में कर देना, दो हिस्सों में बांट देना। क्लोव, CLOV, क्लोव, दो, यानी सेकंड फॉर्म बनाएंगे इसकी। क्लोवन, CLOVEN, क्लोवन, ये दो हिस्सों में तोड़ा जा चुका। क्लियर बात है यहाँ तक। अभी इसके विषय में थोड़ी सी एक बार मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, अभी कुछ
वो किस तरह से करूंगा, जो मैं इंग्लिश को बिल्कुल शुरू से लेकर के चलूंगा, है ना, कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या काम करती है, कि सेंटेंस में सेकंड फॉर्म क्या काम करती है, थर्ड फॉर्म क्या काम करती है, और एक होती है फोर्थ फॉर्म, यानी आईएनजी वाली फॉर्म क्या काम करती है किसी इंग्लिश में, है ना, यानी वो इसकी हिंदी हम किस तरह से बनाएंगे, या वो जो वर्ब है वो सेंटेंस में क्या वर्ब है या वो एडजेक्टिव का काम करती है। क्योंकि कई बार देखने में आता है कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो वर्ब ही होती है, लेकिन कई बार जब वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाती है तो वो एडजेक्टिव का रूप ले लेती है। और कई जगह पर ऐसा देखने में आता है कि जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं हम, यानी आईएनजी, ठीक है, तो वो बन जाता है कई बार नाउन, और नाउन का दूसरे रूप से जेरेंड का नाम भी दे सकते हैं, यानी सब्जेक्ट का भी काम करती है और ऑब्जेक्ट का भी काम करती है, ठीक है। तो कुछ वीडियो हम उसके ऊपर भी लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो बीहोल्ड निहारना, बीहेल्ड बीहोल्डन, चूज चुनना, चोज चूजन, क्लीव क्लोव क्लोवन। चलिए अब बात करते हैं कम, सबसे आसान वर्ड है, याद रहता है पहले से, कम आना है, केम कम, COME कम आना, CAME कम आया, कम आ चुका, COME कम। डू DO डू करना है, डिड DID डिड किया, डन DONE डन यानी पूरा कर दिया किसी काम को, ठीक है। तो डू डिड डन मीन्स करना, मतलब कुछ भी काम करना। जैसे EAT ईट खाना खाना, खाने खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ईट, EAT ईट। सेकंड बनेगा ATE एट, ईटन EATEN थर्ड फॉर्म, ईटन खा चुका, खा लिया और खाना, ठीक है। फॉल FALL फॉल होता है गिरना, यानी किसी चीज का गिर जाना। सेकंड फॉर्म देखिए फैल FELL फैल FELL गिरा, और फॉलन गिर चुका FALLEN फॉलन मतलब गिर गया। फ्लाई FLY फ्लाई होता है उड़ना, फ्लू FLEW फ्लू होता है उड़ा, और फ्लॉन FLOWN फ्लॉन होता है उड़ गया। क्लियर बात यहाँ तक, डाउट क्लियर हो यार। देखो तो हमने कौन सी वाली वर्ब देखी, ये वाली, ये एक इस तरह की वर्ब है जिनमें हमने क्या देखा कि फर्स्ट फॉर्म जिनकी बिल्कुल अलग है, सेकंड फॉर्म बिल्कुल अलग है, और थर्ड फॉर्म बिल्कुल अलग है। तो ये ज्यादा हम याद कर लेंगे इसके, ठीक है। मतलब इतनी सी वर्ब नहीं है, कुछ और भी वर्ब है जो नेक्स्ट वीडियो में लेकर के चलूंगा मैं अभी, ठीक है। चलिए तो क्लियर बात यहाँ तक। चलिए अब बात करते हैं ये वाली, इस साइड में आ जाइए आप। देखो तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना, ये जो कुछ वर्ब्स मैंने लिखा है यहाँ पे जो लिखी गई है, यहाँ पे जो कुछ वर्ब्स लिखी है, आई हैव रिटन हियर सम वर्ब्स, ठीक है। इनकी जब हम सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाएंगे, किसकी, इन वाले वर्ब्स की, तो जो हमें सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनानी होती है तो इसमें केवल ये याद रखिए लास्ट में हमें ED जोड़ना है, यानी जिसके लास्ट में अगर ऑलरेडी ई है तो केवल D जोड़िए, D, ठीक है, D फॉर डॉग, D जोड़िए, और जिनके लास्ट में ई नहीं है उसमें पूरा हमें जोड़ना है ED, लेकिन क्या करने के लिए, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए। क्लियर बात यहाँ तक। चलिए तो एबडक्ट ABDUCT एबडक्ट, एबडक्ट होता है अपहरण कर लेना, ABDUCT एबडक्ट होता है अपहरण कर लेना। एबंडन ABANDON ABANDON एबंडन, एबंडन होता है त्याग देना। क्लियर बात यहाँ तक। हालांकि मैं कुछ वीडियो ऐसी भी बनाऊंगा आपके लिए जिससे कि कुछ वर्ड मीनिंग्स जो होते हैं हम रूट वर्ड से याद कर सकते हैं, कुछ वर्ड्स को हम ट्रिक बना के याद कर सकते हैं, उन चीजों को भी थोड़ा ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। इस चीज के बारे में आप थोड़ा बताते रहिए और अपना समझते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो एबंडन त्याग देना, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा एबंडन, बंधन, बंधन यानी बंधन को क्या कर दिया, तोड़ दिया, तो क्या कर दिया हमने, त्याग दिया किसी चीज को, जाने दो कोई बात नहीं। एबडक्ट अपहरण कर लेना, एबडक्ट, अब देखो आवाज आ रही है एब, एब करने की, डक, डक कोई बत्तख क्या थी, डैक मतलब बत्तख थी कोई हमारे पास, और वो क्या कर रही थी, एब करती थी, कोई गलत काम करती थी, यानी हमने बार बार उसे बंद किया लेकिन बाहर निकल गई, मानती नहीं थी, तो किसी ने क्या कर लिया, उसका अपहरण कर लिया। क्लियर बात होगी। चलिए नहीं, कुछ इस तरह से हम इन चीजों को याद कर सकते हैं। एबेट, एबेट ABATE एबेट होता है कम करना या घटा देना, यानी किसी चीज को कम करना है, घटाना है। अब देखो जैसे शब्द से क्लियर एबेट, अब देखो आवाज की देखिए, वेट, वेट, वेट मतलब वजन, वजन घटाना, कम करना, सीधा से याद हो गया। लेकिन हम इसे स्पेलिंग जरूर ध्यान रखेंगे। एक्सेप्ट ACCEPT, एक्सेप्ट ACCEPT, एक्सेप्ट होता है स्वीकार करना, ठीक है, किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना, स्वीकार कर लेना, बात मान लेना किसी की। तो इसमें भी क्या लगेगा, सेकंड और थर्ड फॉर्म जो बनेगी वो क्या बताई मैंने आपसे, ADD वाली बनेगी, यानी कैसे, एबडक्ट है तो एबडक्टेड, एबडक्टेड, एबंडंट, एबंडंट, एवेटेड, एवेटेड, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड, ठीक है, यहां तक ध्यान रखें, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड। एकोमोडेट ACCOMMODATE याद रखेंगे, एकोमोडेट, एकोमोडेट ACCO एको, MMO मो, और DATE डेट, याद हो गया। एकोमोडेट, एकोमोडेट होता है अनुकूलन बनाना, यानी किसी भी जगह पर जाने के बाद अपने आप को क्या करना, अनुकूलन बनाना, यानी कहीं पे परिस्थितियों को रहने के अनुकूल बनाना। क्लियर बात यहाँ तक। चलिए तो एकोमोडेट, एकोमोडेट का क्या बन जाएगा, एकोमोडेटेड, एकोमोडेटेड,
ठीक। एक्यूज, ACCUSE, ये रहेगा शायद, है ना, एडेप्ट, ये देख लेते हैं। ADAPT, एडेप्ट, एडेप्ट होता है अनुकूल बनाना, ढाल लेना, मीन्स यानी कहीं के अनुसार अपने आप को ढाल लेना। जैसे मान लीजिए अगर हम कहीं पर चले जाते हैं, हमें रहना पड़ता है, पूरी सुविधाएं नहीं मिल पाती कहीं पे, तो हमें क्या करें, उन सुविधाओं को ना होते हुए अपने आप को क्या करें, उनके वहां पर रहने के अनुकूल बनाना, है ना, उन परिस्थितियों में अनुकूल बनाना अपने आप को, ठीक, ये चीज। तो क्या करेंगे आप, एडेप्ट, एडेप्ट होता है अनुकूल बनाना, ढाल लेना। ADAPT, एडेप्ट, अब इसका क्या बनेगा सेकंड थर्ड फॉर्म, एडेप्टेड, एडेप्टेड। चलिए, एक्यूज, ACCUSE, एक्यूज होता है दोष लगाना, यानी किसी को दोषी ठहराना, दोष लगा देना, यानी आरोप लगा देना किसी पे किसी बात को करने के लिए। तो एक्यूज, एक्यूज का बनेगा एक्यूज्ड, एक्यूज्ड, क्लियर बात। एक्विट, ACQUIT, एक्विट होता है दोष मुक्त करना। अब देखो वहां पे दोष लगाया था, अभी क्या हो गया, दोष मुक्त करना हो गया। तो इस तरह से अगर हम कुछ शब्दों को ना लगातार याद करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स ऑटोमेटिकली मिलते चले जाएंगे कहने के शब्दों में। एक्विट, ACQUIT, एक्विट होता है दोष मुक्त करना, तो एक्विटेड, एक्विटेड। चलिए, एडिक्ट, ADDICT, एडिक्ट होता है बुरी आदतों में पड़ जाना, बुरी आदतों में पड़ना, गलत संगति में पड़ना, ठीक है, या बुरे काम करने लग जाना, एडिक्ट, या लती हो जाना किसी बुरी आदत का, जैसे मान लीजिए पीने का आदी बन गया कोई, सिगरेट पीने का, शराब पीने का, इस तरह की आदतों में पड़ जाना, है ना, चोरी करने का आदी बन जाना, इस तरह करना। तो एडिक्टेड, एडिक्टेड। अधीर, या अधीर, ADHERE, अधीर, अधीर होता है जुड़ना या चिपकना, मतलब हम जैसे मान लीजिए किसी कंपनी से जुड़ चुके, किसी व्यक्ति से जुड़ गए, तो कहना इस तरह का जुड़ना है, लगना है, चिपकना है, ठीक है। तो एडहेर्ड, एडहेर्ड। चलिए, एडजॉर्न, ADJOURN, एडजॉर्न, ADJOURN, एडजॉर्न, एडजॉर्न होता है स्थगित कर देना, टाल देना, आगे के लिए डिले कर देना किसी चीजों को, है ना। मतलब मान लीजिए जैसे अभी हमारा कोई हाल फिलहाल में एग्जाम है, ठीक है ना, हम सोच रहे थे कि अप्रैल मई तक हो जाएगा, लेकिन वो क्या हो गया, डिले हो गया, यानी आगे के लिए क्या कर दिया, वो पोस्टपोन कर दिया, यानी क्या कर दिया, एडजॉर्न कर दिया, स्थगित कर दिया, आगे के लिए स्थगित कर देना किसी चीज को, ऐसे मान लीजिए आप। एडजस्ट, और इसमें क्या बन जाएगा, एडजॉर्न्ड, एडजॉर्न्ड, ADAD लगेगा। एडजस्ट, ADJUST, एडजस्ट ठीक करना, अनुकूल बनाना, एडजस्ट ठीक करना, अनुकूल बनाना। एडजस्ट आप समझ पा रहे होंगे, एडजस्टमेंट करना किसी चीज में, है ना। अगर मान लीजिए कोई चीज हमें कहीं पे पूर्ति नहीं हो पा रही किसी चीज की, फिर उनका करें एडजस्ट कर रहे हैं, ये मान चलना आपने, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आपको वीडियोस रोज नहीं मिल पाएंगे, मान लीजिए कभी भी लेट हो जाता है, तो उसमें क्या करेंगे, हम एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, बड़े करके पढ़ने की कोशिश करेंगे, ये चीज। तो क्या करें हम वहां पे, एडजस्ट, ADJUST, एडजस्ट ठीक करना चीजों को या अनुकूल बनाना अपने। चलिए, एडमायर, ADMIRE, एडमायर, ADMIRE, एडमायर होता है प्रशंसा करना, यानी किसी की हम प्रशंसा कर रहे हैं, खुशामद कर रहे हैं, अच्छा बता रहे हैं कि भाई तुम बहुत अच्छे हो, प्रशंसा कर रहे हैं ना, ऐसे करके, क्योंकि आदमी खुश होता है इस बात से लेकर के, चाहे झूठी हो, सच्ची हो, कैसी भी हो, ठीक, चलिए खैर कोई नहीं। एडमायर, एडमायर होता है प्रशंसा करना, तो एडमायर्ड, एडमायर्ड, सेकंड होगी, थर्ड फॉर्म होगी। एडमिक्स, ADMIX, अब मिक्स से क्लियर है, मिक्स, मिक्स कर देना, मिलावट करना, किसी भी चीज में किसी दूसरे पदार्थ की मिलावट करना, वो क्या कहलाएगा, एडमिक्स कहलाएगा। तो ADMIX, एडमिक्स, ठीक है बात यहाँ तक। तो क्या बनेगी सेकंड थर्ड फॉर्म, एडमिक्स्ड और एडमिक्स्ड। चलिए, एडवाइज, ADVISE, एडवाइस सलाह देना है, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड। और यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना, इसके लास्ट में क्या है, SE, क्या है ध्यान रखना, SE है लास्ट में, SE का मतलब है वर्ब, अगर यहाँ पे CE होता तो हो जाता नाउन, उसकी सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं बनती, उसका मतलब होता ओनली सलाह, केवल सलाह होता, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, एडवाइज्ड मतलब सलाह देना है, ठीक है। अफेक्ट, AFFECT, अफेक्ट होता है प्रभाव डालना या किसी चीज पर असर करना किसी बात के लिए, ठीक है। तो अफेक्टेड, अफेक्टेड। अब इसी का एक जो मिलता जुलता शब्द होता है इफेक्ट, EFFECT, इफेक्ट, वो होता है नाउन और ये होता है वर्ब, क्लियर बात यहाँ तक। तो जैसे कि आपने देखा, हमने कुछ वर्ब्स को पढ़ा है, सारी चीजें अपने एकदम क्लियर करी, तो इसमें आपको सुझाव आमंत्रित है, यानी आप कमेंट बॉक्स में जाओ और उसमें मुझे बताना है कि कौन सी चीजें आपको ठीक से करनी है और कौन सी बात ठीक से लगी है आपको, क्या तुम्हें कहीं पे कोई कमी नजर आती है तो बताएंगे आप, या मेरा बोलने का तरीका थोड़ा तेज है तो बताएंगे, कम है तो बताएंगे, पढ़ाने का तरीका थोड़ा ठीक है तो बताएंगे, या किस तरह से और आप पढ़ना चाहते हैं, किस तरह की वीडियोस आप चाहते हैं इन इंग्लिश सब्जेक्ट, ठीक है, ये आप बताएंगे। और नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अरुण शर्मा बिजनौर के नाम से चैनल को सर्च जरूर कर लें, ठीक है, क्लियर बात यहाँ तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।